everyone, in this video we are going to discuss about ketone bodies metabolism. So first of all, let's see what are ketone bodies. So ketone bodies are basically water soluble molecules that are produced by liver एज एन ऑल्टरनेटिव टू ग्लूकोज। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने की है कि अगर कीटोन बॉडीज़ है तो सी डबल बॉन्ड आपको मिलेगा देखने को। तो इस बेसिस पे हम बेसिकली दो टाइप्स के कीटोन बॉडीज़ करते हैं, ट्रू कीटोन बॉडीज़ और फॉल्स कीटोन बॉडीज़। तो अगर सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है तो हमारी ट्रू कीटोन बॉडीज़ है, और सम रीज़न की वजह से वो एब्सेंट है तो वो फॉल्स कीटोन बॉडीज़ हो गई। ट्रू कीटोन बॉडीज़ में आपका एसिटो एसिटेट और कीटोन एसीटोन आता है, जबकि हमारी फॉल्स कीटोन बॉडीज़ में हमारी हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट आती है। आपको ये भी याद रखना होगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी कीटोन बॉडीज़ क्या होती है। तो प्राइमरी कीटोन बॉडीज़ होती है हमारी एसिटो एसिटेट, क्योंकि वो डायरेक्टली बनती है एज ए कीटोन बॉडीज़, जबकि इसी का मॉडिफिकेशन होके एसीटोन या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बनता है, इसलिए वो हमारी सेकेंडरी कीटोन बॉडीज़ है। सो लेट्स स्टार्ट विद हाउ दे आर सिंथेसाइज्ड। होता क्या है कि एसिटाइल कोएंजाइम है जो कि हमारा टीसीए साइकिल में जाना चाहिए, वो उस पाथवे को फॉलो करने की जगह एक और ऑप्शन है उसके पास कि वो जाके कीटोन बॉडीज़ मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट करे। तो जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम में कंबाइन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ थायोलेज तो एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में मिलता है। थायोलेज इज ऑल्सो यूज्ड इन बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जहाँ पे आपका क्लीवेज वाला जो स्टेप है उसमें हमें देखने को मिलता है, और वहाँ पे थायोलेज एसिटाइल कोएंजाइम को प्रोड्यूस करता है, बट यहाँ पे यूटिलाइज हो रहा है। तो एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में जो है वो इन प्रेजेंस ऑफ HMG कोएंजाइम ए सिंथेटेज HMG कोएंजाइम ए बनाता है, और ये HMG कोएंजाइम ए बनने के लिए एक हमारा एसिटाइल कोएंजाइम में यूज़ हुआ था। अब वो रिलीज़ हो जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ HMG कोएंजाइम ए लाइएज, और हमें एसिटो एसिटेट मिलेगी जो हमारी प्राइमरी कीटोन बॉडी हो गई। अब इसके पास 2 ऑल्टरनेटिव पाथवेज हैं। ये या तो हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट बना सकता है इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजनेस, और इस स्टेप में एक NADH प्लस H प्लस यूज़ होगा और वहाँ पे हमें मिलेगा NAD प्लस। जबकि इसके पास एक और ऑप्शन है जो कि इरिवर्सिबल है। उसमें क्या होता है, एसीटोन बनती है और CO2 रिलीज़ होता है, और ये दोनों मतलब CO2 क्योंकि गैस है तो CO2 रिलीज़ हो जाता है बॉडी से, इसलिए ये स्टेप रिवर्सिबल नहीं होती। अगर हम साइट की बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है लिवर के। अब हम देखेंगे कीटोलाइसिस क्यों कैसे होता है। तो उसके लिए पहले तो हमें कीटोन बॉडीज़ चाहिए होंगी ताकि वो ब्रेक डाउन हो सके। तो या तो हम हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट से करेंगे या फिर हम एसिटो एसिटेट से करेंगे। अब जो हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है, जो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट है सॉरी, वो हमारा रिवर्सिबल स्टेप के थ्रू एसिटो एसिटेट बना सकता है, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम यूज़ होगा, और हमें एक एनर्जी का यूनिट मिलेगा दैट इज़ NADH। इससे हमारा 2.5 ATP रिलीज़ होता है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो एसिटो एसिटेट है वो हमारा एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, और इसके लिए हमें सकीनाइल कोएंजाइम में लेना पड़ता है और सकीनेट बचता है। अगर ये नॉर्मल TCA साइकिल में सकीनाइल कोएंजाइम में जाता तो हमें एक ATP मिलने को मिलता, बट अब वो हमारा एक नुकसान हो रहा है, इसलिए हमने -1 ATP डिनोट किया है। यहाँ पे थायोफोरेज एंजाइम यूज़ होता है जिसको कोएंजाइम में ट्रांसफरेज भी कहते हैं, एंड द मेन थिंग इज़ ये लिवर में एब्सेंट होता है, इसलिए कभी भी जो हमारी कीटोलाइसिस है वो एक्स्ट्रा हिपैटिक टिश्यूज़ में होती है, यानी कि वो लिवर में नहीं होगी। साथ में वो RBC में भी नहीं होती है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, वो हमारी RBC के पास नहीं है। सो दिस इज़ वाई कीटोन बॉडीज़ का जो ब्रेकडाउन है वो लिवर में नहीं होता, हालांकि सिंथेसिस होता है। फिर हमें मिल गई है हमारी एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो है हमारी एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये थायोलेज की प्रेजेंट में हमारी एसिटाइल कोएंजाइम ए के 2 मॉलिक्यूल्स देंगी, यानी कि वो जो हमने फर्स्ट स्टेप देखी थी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए हमें एसिटो एसिटाइल कोएंजाइम दे रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ थायोलेज, उसका ही रिवर्सल हो गया है। दिस इज़ हाउ कीटोन बॉडीज मेटाबॉलिज्म टेक्स प्लेस। नाउ लेट्स सी कि एनर्जेटिक्स कैसे होते हैं।
तो एनर्जेटिक्स में हम पहले देखेंगे एसीटो एसीटेट से डायरेक्टली अगर उसका ब्रेकडाउन हो रहा है इनटू एसिटाइल कोएंजाइम में, जो कि आगे टीसीए साइकिल में जाएगा, तो क्या होगा। तो बेसिकली 2 आपको एसिटाइल कोएंजाइम में मिलेंगे अगर एसीटो एसीटेट ब्रेकडाउन हो रहा है। तो ये दोनों एसिटाइल कोएंजाइम ए टीसीए साइकिल में जाएंगे। एक टीसीए साइकिल में 10 एटीपीज मिलते हैं तो 2 में 20 एटीपीज मिलेंगे। लेकिन हमारी जो थायोफोरेस वाली स्टेप थी उसके बारे में मैंने बताया था कि टीसीए साइकिल में अगर वो सकिनाइल कोएंजाइम में जाता तो हमें 1 एटीपी मिलती, जो कि हमारी अब नुकसान हो रही है। सो इसके लिए -1 एटीपी, तो 19 एटीपीज फ्रॉम एसीटो एसीटेट। जबकि अगर हमने बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को एसीटो एसीटेट में बनाया तो हमें इस 19 एटीपी के साथ 2.5 एटीपीज एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो 21.5 एटीपीज मिलेंगे। तो ये हमारी एनर्जेटिक्स हो गई। थैंक यू। प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन यूरिन इज कॉल्ड एज कीटोन्यूरिया, जबकि कीटोनीमिया होता है ब्लड में आपकी एसीटोन बॉडीज मिल रही है। दिस इज़ डिटेक्टेड बाय रोथरास टेस्ट, बट वो आपकी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट को नहीं आइडेंटिफाई कर पाती है क्योंकि वो एक फॉल्स कीटोन बॉडीज़ है।